आज की कक्षा में स्वागत है बच्चों आपका। तो आज हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके लिखने के नियमों के बारे में हम आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। तो इसके अर्थ को समझिए। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए समृद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है किसी एक भाव, अर्थात जो आपके मन में किसी चीज़ को देखकर भाव उत्पन्न हो, या आपके जो विचार हैं अभी उन्हीं विचारों को आप एक समृद्ध तरीके से लिखोगे, जोड़ के लिखोगे, और वह एक लघु वाक्य समूह होगा, तो उसको हम अनुच्छेद लेखन कहा कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत बच्चों, अनुच्छेद लेखन सामान्यतः 80 से 100 शब्दों का होता है। इसके दूसरे शब्दों में अगर इसको जाने तो हम किसी घटना को देखकर या किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी विषय को देखकर अगर आपको मन में कोई भाव आता है और आप उसको लिखना चाहते हैं और उसको आप संक्षिप्त करके लिखेंगे, उसके जितना भी सार, जितना भी आप उसकी बातों को जान रहे हो, उसको एक सार गर्भित रूप में लिखने की शैली को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अब अनुच्छेद लेखन शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अनुच्छेद निबंध का एक संस्कृत रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, या कि संक्षिप्त का अर्थ होता है बच्चों एक छोटा रूप होता है निबंध का। जैसे आप निबंध लिखोगे, निबंध आपका लंबा जाएगा, 200 शब्द या 250 शब्द, 400, इससे भी ज़्यादा शब्दों का निबंध होता है। लेकिन निबंध और अनुच्छेद लेखन में यही अंतर होता है कि अनुच्छेद छोटा लिखा जाता है। किसी भी विचार को, भाव को आप क्रमबद्ध तरीके से एक समृद्ध या सार गर्भित रूप से लिखोगे और वह 80 से 100 शब्द उसमें अपने विचार व्यक्त करोगे, तो वह अनुच्छेद कहा जाएगा। तो अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है, जो उसका मूल अर्थात मुख्य विषय है। अनावश्यक विस्तार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद में घटना अपने विषय से समृद्ध, वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अगर आप कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा अनावश्यक विस्तार मत कीजिए। जो आप बात कह रहे हैं उसको छोटे रूप में लिखने की कोशिश कीजिए, और वाक्य ऐसे बनाइए कि उसको मतलब इतना सटीक बैठे कि जो आपका पाठक है, जो पढ़ रहा है, उसको वह चीज़ जल्दी समझ में आए और उसको उसके विषय में ज़्यादा इच्छा जागृत हो उसको पढ़ने के लिए, इसको इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो उसके लिए। तो अनुच्छेद लेखन भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप भाषा का प्रयोग करते हो अनुच्छेद लिखते समय, तो आपकी जो भाषा है वह बिल्कुल सरल होनी चाहिए। और सजीव, सजीव का अर्थ ऐसा ये होता है कि जो आप लिख रहे हो तो जो पाठक पढ़ रहा है उसको वह ऐसा लगे कि वह सजीव है, बिल्कुल जागृत रूप में है और दूसरे को प्रभावित करने वाली हो। और दूसरे के ही सही चयन के साथ लोकोक्तियों का, मुहावरे का समुचित प्रयोग ही भाषा शैली को उपयुक्त गुण ला सकता है। और इसके साथ जब आप अनुच्छेद लेखन करते हो तो आप इसमें कोई लोकोक्ति डाल सकते हो, या मुहावरा डाल सकते हो, या कोई कविता की पंक्तियाँ डाल सकते हो। तो इससे आपका जो अनुच्छेद होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जो पाठक पढ़ेगा उसको उसमें रुचि उत्पन्न होगी और वह आपके अनुच्छेद से प्रभावित होगा। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है कि उसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हों, एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, जो आप विचार लिख रहे हो वह विचार इस प्रकार से लिखें कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वाक्य में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है आपने, थोड़ी सी बातें लिखनी है। और ऐसे इस प्रकार से अपना वाक्य बनाना है कि आपके थोड़े शब्दों में ही वह ज़्यादा अर्थ प्रकट करे, सामने वाला उसको अच्छे से समझ जाए। आप थोड़े शब्द लिखो और तो सामने वाला आपकी जो बात आप कहना चाह रहे हो वो समझ जाए। अब अनुच्छेद लेखन का कार्य क्या होता है? अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और एक पूर्ण रचना होती है। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव कुंजी या तो आरंभ रहती है या अंत रहती है। तो जो अनुच्छेद लिखते हैं आप, आपका जो भाव उसमें आप व्यक्त करना चाहते हो, उसका जो कुंजी अर्थात उसकी जो चाबी होती है, या तो उसके भाव, जो मुख्य भाव है, या तो उस मुख्य भाव को आप शुरू में लिख दोगे या आखिर में लिखोगे। और उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में, अगर जो अनुच्छेद लेखन अच्छा माना जाता है, उसमें आपका जो मुख्य विचार है वह आप आखिर में ही लिखेंगे।
अब अनुच्छेद लिखते समय आपको कुछ सामान्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अनुच्छेद लिखने से पहले आप अनुच्छेद की रूपरेखा तैयार कर लीजिए, संकेत बिंदु आदि बना बना लीजिए। अर्थात आप जब अनुच्छेद लिखते हैं तो आप अनुच्छेद किस प्रकार लिखेंगे उसका एक प्रारूप बना लीजिए, और उसके संकेत बिंदु का अर्थ है अब अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कहना चाहते हैं, उसके वो संकेत बिंदु आप पहले से ही अपने आप निर्धारित कर लीजिए, उनको एक अलग पेज में लिख लीजिए, उसी हिसाब से आप अनुच्छेद लिखते जाइए। फिर अनुच्छेद किसी एक ही पक्ष के वर्णन करता है। जैसे आप अगर निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में विभिन्न पक्षों को ले सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद चूँकि क्या है एक संक्षिप्त रचना है, तो इसके लिए आप एक ही पक्ष का इसमें वर्णन करेंगे। और जो अनुच्छेद लिखेंगे आप उसमें आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और आपके वाक्य स्पष्ट होने चाहिए, और जो पढ़ रहा है आपके अनुच्छेद को वो जो आप अनुच्छेद लिख रहे हैं वो उससे प्रभावित होना चाहिए। और जो अनुच्छेद लिखते समय मुख्य बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं वो एक ही बार कहें, एक बात को बार बार ना दोहराएं और अनावश्यक विस्तार से बचे। अर्थात आप जो भी लिख रहे हैं वो संक्षिप्त रूप में लिखें। और इसके साथ बच्चों अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आपको शब्द सीमा का भी ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अनुच्छेद लिखा जाता है तो वह 80 से 100 शब्दों का लिखा जाता है, तो आप 80 से 100 शब्दों का ही अनुच्छेद लिखिए, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जब आप लिखते हैं तो आप देखिए कि एक पंक्ति में कितने आपके शब्द आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप उन पंक्तियों को गिन लीजिए। एक पंक्ति में मान लीजिए आपके 7 या 5 शब्द आ रहे हैं, तो आप इसी प्रकार 10 लाइनें कीजिए, 10 लाइन में आपके अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही पूरे अनुच्छेद में आपका एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात एक ही भाव, एक ही चीज़ के बारे में आपका अनुच्छेद होना चाहिए। और विषय, जो आपको विषय दिया गया है अनुच्छेद का, जिस विषय पे आप दिया गया या आप स्वयं लिख रहे हैं अनुच्छेद, तो उससे संबंधित कोई आप सूक्ति डाल दीजिए या कविता की पंक्ति का प्रयोग करिए, या इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि कोई मुहावरा लोकोक्ति डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका अनुच्छेद होगा वो ज़्यादा रोचक लगेगा और ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। तो ये बात आप अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देंगे। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद लेखन की विशेषता ये है कि इसमें अनुच्छेद जो होता है वह एक भाव या एक विचार के तथ्य के अंतर्गत को व्यक्त करता है। और अनुच्छेद के जो व्याप्त वाक्य समूह होते हैं वह उद्देश्य को एक ही उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, ज़्यादा उद्देश्य इसके नहीं होते अनुच्छेद लिखने का, वह एक ही भाव या एक विचार को प्रकट करने का कार्य करते हैं। अब अनुच्छेद के जो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। जो आप पहला वाक्य लिख रहे हो उसके बाद जो दूसरा वाक्य लिखोगे वो पहले वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। और अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रचना है और जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद कोटि के उच्च कोटि का जो अनुच्छेद लेखन होता है उसके अंतर्गत आपको मैंने पहले भी बताया कि उसके अंतर्गत जो आप उसके अंदर जो भाव व्यक्त करना चाहते हो वो या तो आरंभ में होना चाहिए या अंत में होना चाहिए, बीच में भी आप भाव को रख सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो उच्च कोटि का अनुच्छेद लेखन होता है उसमें जो मुख्य भाव होता है वह आखिर में दिया जाता है। फिर इसके अलावा आपको मैंने बताया जो अनुच्छेद लिखते समय एक अच्छे अनुच्छेद की विशेषता ये भी होती है कि अनुच्छेद छोटा होना चाहिए और ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अनुच्छेद की जो भाषा लिखते हो आप, भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी भाषा लिख रहे हैं उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, ऐसे शब्द प्रयोग कीजिए आप अपने अनुच्छेद के अंतर्गत जो सामान्य इंसान व्यक्ति भी उस को समझ जाए। तो ये आपको मैंने अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।